ये हैरान कुन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद से पहले तक खबरें ये आती थी कि हम हुकूमत को गिराने के लिए क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं, अपना मैंडेट वापस लेने के लिए क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं, नए इलेक्शंस करवाने के लिए क्या कर रहे हैं, इमरान खान बाहर आएंगे, उनका इस्तकबाल कैसे होगा। लेकिन अभी आप लोग मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात कैसे होगी। ये बहुत बड़ी तब्दीली है इन जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू वीक्स। देखिए, जो हमारा जो प्लान्स हैं वो तो अपनी जगह मौजूद है ना। एक सियासी जमात होने के नाते जो हमने जो स्ट्रगल जो है उसको आगे बढ़ाना है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, वो तो अपनी जगह मौजूद है। सही। लेकिन अब हालात जो है हमारी तरफ से तो चेंज नहीं हुए, हाल हमारी तरफ से बल्कि दूसरी तरफ से चेंज हुए हैं। खान साहब को बिल्कुल जो है वो आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो हम अब हमारी लड़ाई की जो प्रायोरिटी है वो ज़रा थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। वो ये है कि हमने खान साहब की ये जो आइसोलेशन है इसको ख़त्म करना है पहले खान साहब के साथ, ताकि हमारा जो एक राब्ता है वो मुनक़ते ना हो। इस वक्त वो वर्चुअली कंप्लीटली मुनक़ते हो चुका हुआ है। सही। तो फाइनली ये चेंज होती है। जी, फाइनली क्विकली मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने और बार बार आपकी पार्टी की तरफ से ये वजाहत तो कर दी गई कि इमरान खान ने ये कहा है कि मुज़ाकरात हों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हों, हुकूमत के साथ ना हों, और मुज़ाकरात मेरे मुतल्लिक या मेरी रिहाई से मुतल्लिक नहीं होने चाहिए, आइन और कानून के लिए होने चाहिए। तो आइन और कानून के लिए मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ते मौजूद हैं, इस्टेब्लिश हुए हैं या नहीं हैं? ईसा साहब, पिछले कुछ दिनों में पार्टी ने कुछ फैसले किए हैं और उनमें से एक फैसला ये किया है कि चंद ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम पब्लिक फोरम के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फिर वो कहावतें जन्म लेती हैं बहुत सारी, वो कोर्ट हो जाते हैं और ये और वो प्लान थी। इसमें से एक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते जो हैं उस सिलसिले में हमें ये कहा गया है कि जी इसको हम पब्लिक फोरम के ऊपर ना लेके जाएं। तो इसलिए मेरी ज़रा वो ज़ुबानबंदी है, मैं इसमें कह नहीं सकूँगा, लेकिन हमारी ख्वाहिश है, बिल्कुल है, कि आइन और कानून की बहाली के लिए चूंकि ताकत भी वही है, इसलिए उन्हीं के साथ ही बैठ के एट सम पॉइंट इन टाइम बात करनी पड़ेगी और फैसले करने पड़ेंगे। और माइंस एंड मिनरल्स मैं बिल जो है एक्ट है, उसके हवाले से अब ज़ाहिर है कि एक स्टेटमेंट आया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला नौकरी करेंगे, अगर नौकरी नहीं करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, बिल पास होगा और बिल पास करना पड़ेगा। अब पीटीआई जो है वो इस पे एग्जैक्ट राय है क्या कि इस बिल को आप लोगों ने पास करना है, नहीं करना? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टेटस? देखिए, जमहूरी कल्चर जो होता है उसमें करना करना पड़ेगा जो है वो कोई ऑप्शन नहीं होता। सही। जमहूरी कल्चर का मतलब ये होता है ईसा साहब कि जो आइन और कानून के मुताबिक है उसको पास किया जाता है, उसकी राह में रुकावट नहीं बना जाता, लेकिन जो आइन और कानून से मुतसादम होता है उसको पास नहीं किया जाता। नंबर एक बात। नंबर दो बात, माइंस एंड मिनरल्स के सिलसिले में जो पार्टी ने फैसला किया है वो ये है कि चूंकि खान साहब को आइसोलेट किया जा रहा है, चूंकि खान साहब के साथ हम बहुत सारे जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनसे डिस्कस नहीं करने पा रहे, तो ये माइंस एंड मिनरल्स बिल को भी हमने उसके साथ मशरूत किया है कि जब खान साहब को जाके फुल ब्रीफिंग दी जाएगी क्लॉज बाय क्लॉज और उनकी अप्रूवल होगी तो उसके बाद ही ये बिल आगे बढ़ेगा, उससे पहले नहीं बढ़ेगा। अब जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट्स में है कि कब वो ये मुलाकात जो है खान साहब के साथ हमारी टीम की करा सकते हैं, ताकि खान साहब को ब्रीफ किया जाए और उनसे आगे बढ़ने या ना बढ़ने के बारे में डायरेक्टिव्स दिए जाएं जिनके मुताबिक हम आगे जिस पर हम अमल पैरा हों। तो आप लोगों ने अंदर पार्टी के इस पर डिबेट रोक दी है और तमाम फैसला जो है वो हतमी इमरान खान जो कह देंगे वही होगा, या इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट राय आई क्या? यही जो जमहूरी अमल है इसमें जब डिबेट हुई, गुफ्तगू हुई, जो लोग समझते हैं कि ये पास हो जाए, आपकी पार्टी में मौजूद हैं, उनके वो फेवर में क्या बात कर रहे हैं, जो अगेंस्ट बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि क्या वाकई सूबे की कोई मादनियात छीनी जा रही है? देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। अब यहाँ जो हो रहा है, जो 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 बिल है अमेंडेड है, उसमें कुछ चीज़ें चेंज की जा रही हैं। अब वो अगर कंसेंसस के साथ की जाती तो ज़्यादा बेहतर था, गिव एंड टेक किया जाता, अगर कहीं हमारी ऑब्जेक्शन है तो उसको चेंज कर दिया जाता, कहीं उनकी अगर इंसिस्टेंस है तो उसको हम देख लेते। लेकिन ये है कि एक लेटर के ज़रिए आपने कहा है जी कि इस बिल को पास करवाइए, सही। तो ये बड़ा क्लियर है, आइन बहुत क्लियर है इन चीज़ों के ऊपर। तो लाजमी बात है उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जो लोगों के वो फीलिंग्स हैं, और बेहतरीन हल जो निकाला गया उसका वो यही है कि जी खान साहब खुद देख लें, और जो लोग हैं जो इसको आगे लेके चल रहे हैं वो जाके खान साहब को ब्रीफ कर दें, उसके साथ कुछ और भी लोग चले जाएंगे पार्टी के, और वहाँ उस गट में फिर मेरा ख्याल है कि एक बेहतर तरीके से फैसला हो सकता है। लेकिन मैं ये कह दूँ चंद अल्फाज में कि बिल के आगे बढ़ाने
का जो फैसला है वो अब पार्टी नहीं बल्कि खान साहब करेंगे और खान साहब भी उस सिलसिले में डायरेक्टिव्स देंगे और उसके बाद ही बिल आगे बढ़ेगा। आपकी पार्टी में अंडरस्टैंडिंग क्या है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? जाहिर है कि स्टार्ट में मुकदमात चल रहे थे, केसेस हो रहे थे, रोजाना पेशी, सुबह से लेकर रात तक अदालत खुली है, एक सज़ा हो रही है, दूसरी सज़ा हो रही है, और इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला जेल में चल रहा था, वकला की मुलाकातें हो रही थी, फैमिली की मुलाकातें हो रही थी। फिर अचानक से ये मुकदमात जो हैं तारीखें पढ़ने लगी और बिल्कुल एक रिस्ट्रिक्ट हो गया है एक्सेस। डू यू थिंक कि पॉलिसी तब्दील हो गई है इमरान खान के हवाले से कि नहीं, अब सजाएं नहीं सुनानी, बस बात ही नहीं करने देनी? देखिए, आइसोलेशन जो उनको करने की कोशिश की जा रही है, आइसोलेट करने की, वो तो बड़ा क्लियर है। इससे साहब आपको भी समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है, जो भी इस सारे सिनारियों को देख रहा है एक्सक्यूज मी, वो देख रहा है, उसको नजर आ रहा है। तो अब हम देखना ये है कि इसका तोड़ क्या है। अदालतें जो है, लार्जर बेंच ऑफ दी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जी इनको मिलने दिया जाए। उन्होंने बिल्कुल एसओपीज भी मुकर्रर किए थे, फाइनलाइज किए थे, लेकिन उसके बावजूद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हुए हैं तमाम लोग, और ये नहीं हो रहा। तो ये इसको देख के देखते हैं कि अब क्या बात कहाँ जाके बैठती है। रऊफ साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे और आज आपने आई एम श्योर कि वो खबर भी देखी होगी, बड़ी वाइडली रिपोर्ट हो रही है, उस पर बात हो रही है कि JUIF जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ना करने का फ़ैसला किया है। अब इसकी तस्दीक तो नहीं की कामरान मुर्तज़ा साहब ने, वो कहते हैं कि हतमी फ़ैसला, अनाउंसमेंट जो भी है इस मामले पर वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी या मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। लेकिन एक बात वो कन्फर्म कर गए हैं, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि असद कैसर साहब जिनको राब्ताकार बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वही ब्रिज थे JUIF और PTI के दरमियान। वो ईद से पहले से राब्ते में नहीं है। JUIF मुसलसल उनको बहुत सारे सवालात इत्तेहाद के मामले पर लिख कर भेज रही है, लेकिन वो राब्ते में नहीं आ रहे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसने मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद खुद भी ना करने का फ़ैसला किया, जो ये बेरुखी इख्तियार की जा रही? नहीं ईसा साहब, ऐसे हकायक ये नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, JUI ने हमसे कुछ टाइम मांगा था और वो टाइम था 15 तारीख तक का। और बिल्कुल सही बात है, असद कैसर साहब ही हमारे फोकल पर्सन थे, फ्रंट पर्सन थे इस सिलसिले में। उनको अपनी फैमिली इमरजेंसी के सिलसिले में उनको लंदन जाना पड़ गया था और ये JUI को पता था। वो आज इस वक्त मेरा ख्याल पहुंच रहे होंगे, लैंड कर रहे होंगे। कल हमारी पॉलिटिकल कमेटी में उन्होंने, जहां भी वो रास्ते में थे वहां से शिरकत की थी और उन्होंने 22 तारीख विच इज़ टुमारो 22 तारीख JUI के साथ मीटिंग एक फिक्स की है, जो कि थोड़ी सी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी ज़ाती मजबूरियों की वजह से वो मीटिंग नहीं हो सकी। तो वो मीटिंग कल होने जा रही है। मेरा ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर कमेंट करना प्रेमेच्योर होगा। कल उनकी मीटिंग के बाद जो भी फैसला होना है, वन वे और दी अदर, या अगर कोई और फर्दर क्वेरीज हैं या कुछ हैं, तो उसका जवाब दिया जाएगा। कल हमारी पॉलिटिकल कमेटी में इसको एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया गया है और ये फैसला किया गया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि JUI को ऑन बोर्ड करें। बट समहाउ रिपोर्ट ये होता है कि गालिबन पाकिस्तान, यानी ये JUIF के ज़राए को कोट करते हुए बात की जा रही है कि उनके अंदर ये फीलिंग मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको इस्तेमाल किया है कार्ड के तौर पर, ताकि वो एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकें अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, एक थ्रेट रख के कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है जो सड़कें गर्म कर देगा, एहतजाज कर देगा। ये क्या आप समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ या आपकी तरफ से अटमोस्ट सीरियस एफर्ट था? देखिए, हमारी तरफ से एफर्ट तो सीरियस था और अब भी सीरियस है, नंबर एक। नंबर दो, हमने कहाँ इस्तेमाल किया उनको? अभी तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है जहाँ के कोई इस्तेमाल हुआ हो। हाँ, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि JUI की एक कंसर्न्स थे, बहुत सारे कंसर्न्स में से एक कंसर्न ये था कि उनको पीपल्स पार्टी ने भी इस्तेमाल किया है और उनको PMLN ने भी, शरीफों ने भी इस्तेमाल किया है, और ये कि वो नहीं चाहेंगे कि अब वो इस्तेमाल हो। तो हमारा तो इरादा ही नहीं कि हम उनको इस्तेमाल करें। भाई, हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स तो खुद है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, हमारा एक बड़ा सिंसियर एफर्ट थी और है, अब भी जारी है। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि कल मीटिंग होगी, कल या लेटेस्ट परसों मीटिंग उनके साथ हो जाएगी, जो हमें कल रात को बताया गया है, और उसमें तमाम मामला जो हैं उनको फ्रैंकली डिस्कस करके कोशिश की जाएगी कि कोई उनके साथ आगे इकट्ठे आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाला जाए। अगर नहीं भी होता तो फिर भी जो हमारे एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का जो ऑप्शन है, उसको तो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज का विद और विदाउट JUI, अगर आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में पार्ट नहीं बनती तो भी आप करेंगे?
या वो मतलब होपफुली एंड प्रेफुली वो बन जाएंगे सब। जाहिर है कि आपका ये तासुर है, लेकिन पार्टी में एक अमूमी राय है कि सोशल मीडिया समहाउ तहरीक इंसाफ में अंदर से जो है वो बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। साथ ये जो एक मैच शुरू हो गया है, पहले तो तहरीक इंसाफ भरपूर टफ टाइम दे रही थी हुकूमत को, तमाम हुकूमती जमातों को, अभी भी दे आर नॉट ऑफ गार्ड, उनको अंदाज़ा है कि आपका एक भरपूर पोटेंशियल है, एक थ्रेट मौजूद है। लेकिन ये जो पार्टी वर्सेस पार्टी हो गया है, पीटीआई वर्सेस पीटीआई, कि आपके अंदर ही लोग जो हैं वो ये सवाल उठाने लग गए हैं फ़लाँ कॉम्प्रोमाइज़ है क्योंकि फ़लाँ शख्स को अडयाला जेल में जाकर मुलाकात करने की इजाज़त मिल गई, लिहाजा वो कॉम्प्रोमाइज़ है। क्या ये तासुर आप कहते हैं कि ये भरपूर तरीके से मौजूद है और जो लोग वाकई अडयाला जेल जाकर मुलाकात कर पाते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है? देखिए ईसा साहब, एक पार्टी ने फैसला किया था, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थी उसने ये एसओपीज जो हैं वो फाइनलाइज किए थे। लार्जर बेंच ने ऑर्डर जो पास किया, आप देख लीजिए, उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टी जो है उसकी तरफ से नाम जाएंगे और वो नाम जो है सुपरिटेंडेंट जेल को दिए जाएंगे और वो उन 6 लोगों की, जो कि 6 वकील ट्यूसडे को और 6 सियासी जो कायदीन हैं वो उनकी मुलाकात जुमेरात को करवाई जाएगी। 4 हफ्ते हो गए हैं। अब वो उन एसओपीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने फैसला किया था कि वो खान साहब की इनपुट के बाद जो सेक्रेटरी जनरल साहब है वो 6 लोग जो है उनकी लिस्ट बनाकर फाइनल करके वो जेल सुपरिटेंडेंट को भेजेंगे, और हमने भेजे। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि जी 4 हफ्ते अब हो गए हैं, उनमें से मुलाकात नहीं कराने दी गई सब लोगों की। वायलेशन है, कंटेम्प्ट है, सारा कुछ है। और उसके बाद जब वहाँ कुछ लोग जब गए, मसलन 2 लोगों को इजाज़त दी गई, 4 को नहीं दी गई, और 4 कुछ और लोग थे जो वहाँ आए हुए थे, उनका पार्टी से शायद सबका ताल्लुक भी नहीं था, उनको अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। तो ये मामला जो था खान साहब तक पहुंचा और खान साहब ने कहा कि देखो, इनकी जो कोशिश है वो ये है कि मुझे आइसोलेट करना चाहते हैं, तो इनके हाथों में मत खेलें। इस वक्त जो है आप इस किस्म के कोई रूल्स ना बनाएं। जो भी लोग यहाँ मौजूद हों वो उस 6 लोगों की फहरिस्त में से हों या उन 6 लोगों की फहरिस्त से बाहर से हों, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो उनको आने दें। तो ये फैसला अब इस वक्त जो है ईसा साहब, एज यू एंड आई टॉक, ये फैसला जो है ये इसके ऊपर अमल पैरा हो गया। अब देखते हैं कि कल ट्यूसडे है, कल वकला की मीटिंग है, अभी भी 5वां हफ्ता है, हम कंटेम्प्ट में चले गए हुए हैं। अब उसका वो आपको पता है कि कंटेम्प्ट हमारी लगेगी नहीं, फिक्स ही नहीं होगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अदलिया जो है इस वक्त एक सिर्फ एग्जीक्यूटिव के हाथ में एक खिलौना बन चुकी हुई।